नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद सुमित में। हम आज आपको सेल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आज की युवा पीढ़ी जो कि मार्केटिंग और सेल्स में है और उनको सेल्स करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कस्टमर को वो सही तरीके से डील नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम अपना ये वीडियो आज लेके आए हैं आपके लिए। सेल्स हर कंपनी की, चाहे वो एक स्टार्टअप हो या एक मिडिल कंपनी हो या एक बड़ी कंपनी हो, एमएनसी हो, सेल्स सबसे बड़ा बैकबोन होता है किसी भी कंपनी का। और अगर उस कंपनी में सेल अगर टाइमली ना हो या उसके टारगेट टाइमली मीट आउट ना हो तो कंपनी की ग्रोथ और डिग्रोथ दोनों सेल्स ही तय करता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी जो कि स्टार्टअप की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन स्टार्टअप के साथ साथ उनको ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि स्टार्टअप करने के बाद आप जिस प्रोडक्ट को आप लेके आ रहे हैं उसको मार्केट के अंदर सेल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर आपका सेल्स वीक है तो आप अपने स्टार्टअप को बहुत दिन तक रन नहीं कर पाएंगे। सेल्स में आज की तारीख में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट आप देने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की आपको पूरी जानकारी है या नहीं। क्योंकि अगर आपको आधी जानकारी रही उस प्रोडक्ट की तो आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कि आप अपने जिस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जा रहे हैं, अपने कस्टमर के सामने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की पूरी डीपली नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए ताकि कस्टमर आपसे अगर कोई भी पॉइंट कहीं से भी अगर पूछे तो उस कंडीशन में आपके पास हाजिर जवाब होना चाहिए और उनको सही तरीके से आप उनको कन्विंस कर पाएँ। इसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट की क्या खामियां हैं उसको भी आपको नोटेड रखना चाहिए ताकि कस्टमर अगर कल की तारीख में आपसे वो सवाल करता है तो उसका आपके पास क्या जवाब है या उसका आपके पास क्या नैरेटिव है, ये आपको उसको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सेल्स करने में। प्रोडक्ट नहीं, आप स्वयं सेल होते हैं, आपकी पर्सनालिटी सेल होती है, आपका प्रेजेंटेशन सेल होता है, आप कैसे बात कर रहे हैं वो सेल होता है। तो इसलिए सबसे पहला डेवलपमेंट आपको जो करना चाहिए वो अपने ऊपर करना चाहिए ताकि आप जब मार्केट में या कस्टमर के सामने आप जाएं तो उस समय आप क्लीन हों, आप साफ़ कपड़े पहने हों, आपके शूज़ क्लियर होने चाहिए, आपकी शेविंग बनी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है आपकी सेल्स करने में। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोडक्ट की आपको ब्रीफली नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट को आप लेके जा रहे हैं उसकी आप ब्रीफली नॉलेज रखिए। कस्टमर को सबसे पहले उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा ब्रीफ करिए। देन उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो प्रोडक्ट उसको फिट बैठता हो उस प्रोडक्ट को आप दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सेल्स के जो भी कैंडिडेट होते हैं वो जाते हैं फील्ड में और गलत पिच करके आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन में सही तरीके से कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है, उसको आप डीपली समझें, उसके बाद उसको अपना प्रोडक्ट पिच करें, आपकी सेल आसानी से हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस पे। सेल्स करना ये एक कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सेल कर रहे हैं और आपने किसी नीडी कस्टमर को समझा के अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, लेकिन उसके बाद उस दूसरा स्टेप और सबसे बड़ा स्टेप ये होता है आफ्टर सेल सर्विस कि आपने सेल करने के बाद उसको सर्विस क्या प्रोवाइड की। आपने सेल कर दिया लेकिन कस्टमर आपका आपके प्रोडक्ट से अगर वो खुश नहीं है तो वो आपको ना ही आगे खुद आपसे कोई बिज़नेस करेगा, ना ही आपने रेफरेंसेस को आपके साथ ऐड करेगा। तो कहीं ना कहीं
आपकी जो मेहनत है वो एक बार में ही क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं उसका आफ्टर सेल सर्विस आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसको दे पाएँ। उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें। अगर उसको कोई प्रोडक्ट में अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसको आपको दूर करना चाहिए, ग्रीवांसेस हैं तो दूर करना चाहिए। उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में पर्सनल रिलेशन से ही सारा बिजनेस चलता है। अगर आपका पीआर अच्छा है, आपका पर्सनल रिलेशन अच्छा है कस्टमर के साथ, तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आपको उनके माध्यम से और कस्टमर मिलते रहेंगे। तो इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान आपको सेल्स में रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप उनको ब्रीफली दीजिए, ब्रीफली तरीके से उनको समझाइए, उनको अच्छे से ट्रीट करिए, ताकि आपकी सेल अच्छी हो और आपका कस्टमर आपसे हमेशा आगे जुड़ा रहे।